नमस्कार, स्वागत है आपका MS1 न्यूज में। मैं प्रोक्ष चौधरी आज लेकर आया हूं एक ऐसी रिपोर्ट जो कि आपकी सेहत से जुड़ी हुई है और सेहत भी ऐसी जिसको लोग रोजाना अपने खाने में दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं, वो है पनीर। लेकिन आजकल मार्केट में इतना तरह का पनीर है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है कि आखिर असली पनीर कौन सा है और नकली पनीर कौन सा है। एक टेस्टिंग लैब में मैं इस समय मौजूद हूं, आप देख सकते हैं। इसमें कई तरह के पनीर और टेस्टिंग लैब के अनुसार जो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है टेस्टिंग के लिए, वो सब यहाँ लेबोरेटरी में मौजूद है। और जानेंगे आज कि आखिर ये एनालॉग पनीर है क्या, आखिर कैसे ये लोगों की सेहत पर असर डाल रहा है। क्योंकि चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बुजुर्ग हो, पनीर खाना हर कोई पसंद करता है और खासकर जब पार्टीज की बात आती है तो हर किसी की कोशिश होती है कि पनीर उसमें जरूर हो। बात करेंगे, हमारे साथ आशीष कांत जैन जी है। आशीष जी, एनालॉग पनीर आजकल मार्केट में ये शब्द बहुत ज्यादा है, कई राज्यों में सरकार ने इसको बैन भी कर दिया है, इस्तेमाल करने पे रेट्स चल रही है। लेकिन जनता आखिर जानना चाहती है कि आखिर ये एनालॉग पनीर क्या है। ये समझ लीजिए मिल्क फ्री पनीर है। ये इसमें मिल्क फैट होता ही नहीं है। इस पनीर में क्या होता है कि आप जब पनीर को आप जो बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि इसमें इसकी मिल्क पाउडर, स्टार्च, यूरिया, पाम ऑयल, सोया प्रोटीन, इस तरह के मिलाकर ये प्रोटीन ये एनालॉग पनीर बनाया जाता है। एनालॉग पनीर शरीर के लिए इसलिए लाभदायक नहीं है क्योंकि इसके अंदर कैलोरी कम होती है, प्रोटीन कम होता है, फैट कम होता है, जो शरीर को एनर्जी नहीं देता। इसके अलावा इसमें कुछ मिनरल्स, विटामिन जो शुद्ध पनीर में पाए जाते हैं इसमें नहीं पाए जाते। इस चक्कर में ये नुकसानदायक है। और इसकी क्योंकि आप देखते हैं इसके अंदर पाम ऑयल है। पाम ऑयल यदि रूम टेम्परेचर पर ये रहता है लेकिन बॉडी में जाके ये उस टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पाता, इस चक्कर में ये कोलेस्ट्रॉल करता है, तो इसलिए पाम ऑयल नुकसानदायक है। इसीलिए यूरिया है। यूरिया एक तरह का प्रोटीन सोर्स है, लेकिन प्रोटीन के लिए है तो प्रोटीन सोर्स, लेकिन ह्यूमन बॉडी के लिए एक तरह से ये नुकसानदायक है। इसके अलावा इसके अंदर मिलाया जाता है सोया प्रोटीन, क्योंकि जो मेन प्रोटीन फूड में फैट उसमें दूध में होता है वो प्रोटीन इसमें नहीं होता। सोया प्रोटीन अलग से मिलाया जाता है जो कि इसके अंदर मिक्स नहीं हो पाता और वो इफेक्ट नहीं कर पाता जो होना चाहिए। देखिए, पनीर मार्केट में आता है 150 रुपए किलो भी आता है, 200 रुपए किलो भी आता है, 400 रुपए किलो भी है, 600 रुपए किलो भी है। लेकिन लोगों के मन में यह है कि हम महंगा पनीर ले तो रहे हैं, क्या वो असली है, या सस्ता पनीर ले रहे हैं, क्या वो असली है। तो जानेंगे, बातचीत करेंगे कि साथ आखिर ये कई तरह के पनीर में देख पा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तरह की ट्रेज रखी है, उसमें पनीर रखी है। आखिर ये क्या अंतर है इनमें। ये सर ये जो आगे वाले जो पनीर है, 4 तरह के पनीर है, ये सारे एनालॉग पनीर है जिसमें मिलावट है। ये जो पनीर है सर, ये मिलावटी पनीर है। ये जो पनीर है हमारे, ये सैंपल दोनों है, ये हमारे ओरिजिनल सैंपल है, बिल्कुल प्योर है, इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। ये ओरिजिनल सैंपल है। ये वाले जो 4 सैंपल है ये मिलावट वाले पनीर है। ये तो देखने में बिल्कुल पनीर जैसे लग रहे हैं, कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि ये असली है या नकली है। ये सर एनालॉग पनीर है। एनालॉग पनीर और ओरिजिनल पनीर देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं। जब इनकी टेस्टिंग होगी तब आपको पता चल जाएगा क्या क्या डिफरेंस है। बताइए, टेस्टिंग करके कैसे ये इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्योंकि अगर मैं इसको हाथ में लूंगा तो भी पनीर की फील आ रही है, अगर मैं इसको हाथ में लूंगा तो भी पनीर जैसा फील हो रहा है। ये सारे ही पनीर है, बस जब टेस्टिंग होगी तब दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा लोकल है। एक बार आप टेस्टिंग करके जैसे बताएंगे कि आखिर कैसे है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, आप जब पनीर चेक करेंगे इस पनीर में आप देखेंगे रबड़ जैसा दिख रहा है, जबकि जो टाइट है, स्पंजी है, तो ये वो एनालॉग पनीर है। जबकि ये प्योर पनीर होता है ना, इसमें देखिए स्पंजी नहीं है, ये देखिए आराम से दूध रहा है। अच्छा, जो आराम से फट जाए, अलग हो जाए, जिसके कई हिस्से हो जाए, वो हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल पनीर है। काटने में रवादार निकलेगा वो पनीर ओरिजिनल टाइप का होता है, और जो काटने में बिल्कुल चिकना निकलेगा तो वो पनीर एनालॉग होगा। और उसके अंदर चिकनाहट के लिए पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। यस। जो पाम ऑयल होता है वो हमारा बॉडी टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होता है, जो कि उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज कॉज कोलेस्ट्रॉल डेवलपमेंट इन अवर ह्यूमन बॉडी। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमारी बॉडी टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल डेवलपमेंट हमारी बॉडी में होता है और हार्ट डिजीज जो होती हैं उनका होने का खतरा रहता है। सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज जो होती है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से। वो अनहेल्दी है एक्चुअली। इसमें वेजिटेबल ऑयल्स हैं, जो प्रोटीन है वो भी प्योर नहीं है,
वो मिल्क से बनता है और ये आपका आर्टिफिशियल प्रोटीन डाला जाता है। तो वेजिटेबल ऑयल और प्रोटीन दोनों ही आपके बनावटी हैं, तो उसकी वजह से ये अनहेल्दी प्रोटीन्स और अनहेल्दी वेजिटेबल ऑयल जो आपकी बॉडी में जा रहा है अंदर से। बाकी जो आपके एडल्ट्रेंट्स जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि यूरिया है वो भी डालते हैं ये प्रोटीन के लिए, तो ये सारी चीजें अनहेल्दी हैं जो बॉडी के लिए। यूरिया और वैसे तो इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, क्योंकि यूरिया तो शब्द ही ऐसा हो गया जो एक्सक्रीशन प्रोडक्ट यानी उत्सर्जन जो सिस्टम होता है हमारा बॉडी का, उसको रिमूव करता है फ्रॉम बॉडी, तो दैट इज हार्मफुल फॉर अस, फॉर ह्यूमन बीइंग्स। तो यूरिया भी क्या है, हमारे जो हमारा मूत्र है उसके माध्यम से हमारी बॉडी से रिमूव होता है, तो वो भी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है और किडनी को उससे काफी ज्यादा उस पर इफेक्ट आता इससे है। क्या होता है कि यूरिया जाने से किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा, तो किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा। आप रेगुलर आप एनालॉग पनीर खाओगे, यूरिया होगा उसमें, किडनी फेलियर के चांसेस सिगरेट में के चांसेस। तो इस टाइप बहुत प्रॉब्लम है। हर तरह की प्रोजेक्ट आपने एक प्रोसेस बताया कि पाम ऑयल से कोलेस्ट्रॉल, यूरिया से किडनी है। आप जैसे बाहर से प्रोटीन यूज कर रहे हैं वो नुकसानदायक है। ठीक है, देखिए अब एक बार बात, हाँ, इसके में प्रोटीन ही आपके जो दोनों प्रोटीन्स हैं वो प्योर प्रोटीन है और इसमें प्रोटीन की भी कमी रहती है। जो एनालॉग पनीर है प्रोटीन की कमी रहती है और अनहेल्दी वेजिटेबल ऑयल की वजह से वो नेचुरली फिर आपकी बॉडी को तो इफेक्ट करेगा। ये आप अब क्या कर रहे हैं? ये सर मैं जो टेस्ट कर रहा हूँ, जो स्टार्च मिलाते हैं ना जिस पनीर में, उसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो इसको ये जो पनीर है ये स्टार्च का बना हुआ है? ये स्टार्च का बना हुआ है, जो स्टार्च मिला के बनाते हैं ना, ये पनीर वो है। तो इसकी मैं टेस्टिंग करके आपको बताता हूँ कि क्या है इसमें। तो इसके अंदर ये चाहे वो किसी भी चीज का स्टार्च हो या फिर कुछ किसी कॉर्नफ्लोर हो गया, तो ये चीज इसमें मिलाते हैं। देखिए मार्केट में ऐसे पनीर है जो कि खाने लायक योग्य भी नहीं है, और आमतौर पर चाहे जिम जाने वाला व्यक्ति हो जो आमतौर पर अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक हुआ है, या डॉक्टर्स की सलाह पर कहा जाता है कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो आप पनीर खाएं। बच्चों को बहुत पसंदीदा होता है कि पनीर खाना है घर में। अगर कोई ऐसी सब्जी बनी है जो खाना पसंद नहीं करते हैं तो उस समय भी बच्चों की डिमांड यही होती है कि पनीर बना दिया जाए। लेकिन आखिर वो पनीर फायदेमंद कितना है, तो वो ये टेस्ट करके दिखा रहे हैं। पनीर का सैंपल ले लिया है, इसमें तो थोड़ा सा मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ। वाटर ऐड इसलिए कर रहा हूँ कि जो इसमें स्टार्च होगा वो इसमें वाटर में सोल्युबल हो जाएगा। तो जैसे इसको सोल्युबल करता हूँ मैं, देखिए ये समय इसको सर इसमें जो हमारा आयोडीन टिंचर होता है, आयोडीन टिंचर हर जगह मिल जाता है हमें, मोस्टली अपना मेडिकल स्टोर वगैरह पे सब पे मिल जाता है। उसमें बस ये करके और थोड़ा सा इसमें आयोडीन टिंचर थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। इसको इसके अंदर मिक्स करने से क्या पता लगेगा? इससे सर ये पता चलेगा हमारा कि इसमें जो है वो हमारा स्टार्च मिक्स है, स्टार्च से बना हुआ पनीर, स्टार्च से बना हुआ पनीर है। ये आप देखो इसमें क्या है, ये ब्लू कलर हो जाएगा। ये हमारा जो आ गया ये ब्लू कलर आ गया, इसमें स्टार्च पॉजिटिव है। अब इसी का एक मैं नेगेटिव दिखा रहा हूँ, जो हमारा सही पनीर है, ओरिजिनल पनीर है, उसका मैं करके दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी मिलावट नहीं है। यस यस, ये मिलावट नहीं है। ये ब्लू कलर हो गया, इसका मतलब इसमें स्टार्च मिला हुआ है। अब एक पनीर का टेस्टिंग वो कर रहे हैं जिसमें स्टार्च नहीं है, जो बिल्कुल प्योर बना हुआ है। देखिए डेमोन्स्ट्रेट करके ट्रांस कीजिए। इसमें आयोडीन टिंचर बीटाडीन के नाम से आता है, आप वहां से ला सकते हैं। और आयोडीन कोई भी मेडिकल स्टोर आराम से मिल जाएगा, तो आप घर पे जाके कर सकते हैं। इसका एक मेथड और है जो हम कर सकते हैं। पहले आप ये देख लीजिए, इसका मैं दूसरा मेथड बताता हूँ आपको। ऐसे 3-4 मेथड हम लोग करेंगे। ये जो मैंने लिया है, ये मैंने ओरिजिनल पनीर लिया है, जो मेरा मार्केट से खरीदा है। ये मेरा ओरिजिनल पनीर है। अब इसमें सर अगर मैं देखूंगा, अगर इसमें मैं आयोडीन टिंचर डालूंगा, इसमें आपने मिक्स कर दिया। इसका आप कलर देखो, और ये कलर, ये मेरा स्टार्च वाला पनीर है जो स्टार्च से बना हुआ था। ये मेरा ओरिजिनल पनीर है जो दूध से फाड़ के बनाया। ये दोनों में हो भी वैसे गया, जैसे दूध फट जाता है तो उसके बाद जिस तरह का पानी अलग, और वो जो हमारा आयोडीन का कलर है ना, हमारा आयोडीन का कलर येलो ही होता है और येलो ही रहेगा। अगर स्टार्च होगा तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा।
क्या रिएक्शन करता है आयोडीन और ब्लू कलर बनाता है। ये इसका एक मेथड मैं आपको जो घर में हम कर सकते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रहा था कि ये तो चलिए आप लैब टेस्ट करवा रहे हैं, हर कोई संभव नहीं है कि रोजाना जाके वो लैब टेस्ट कर सके, तो कैसे पता लगाए कि जो मैं पनीर आज शाम को घर में बनाने वाला हूँ, जिसके पकोड़े बनने वाले हैं या जिसकी सब्जी बनने वाली है, वो प्योर है या नहीं, कैसे पता लगे? जितने भी एनालॉग पनीर होते हैं इसमें स्टेबलाइजर और इमल्सिफायर डाले जाते हैं जो कि इसको व्हाइट करते हैं और इसको थोड़ा कलर सही करते हैं, लेकिन इसको शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं। लेकिन इसका एक अच्छा एग्जांपल है कि आप घर में पनीर लीजिए, 50 ग्राम पनीर लीजिए, उसको गर्म पानी में बॉईल करिए, हल्का सा बॉईल हो जाए, फिर उसमें अरहर की दाल होती है, अरहर की दाल डाल दीजिए उसमें, और अरहर की दाल डालने पर उसका कलर लाल कलर का हो जाएगा। यदि उसके अंदर कलर, यदि नकली पनीर होगा, यूरिया होगा, स्टार्च होगा, उससे रिएक्शन करके अरहर की दाल रिएक्शन करके लाल कलर बनाता है, और पनीर का जो कलर होगा वो लाल हो जाएगा। यदि वो नकली पनीर एनालॉग पनीर है, यदि उसमें एनालॉग पनीर नहीं है, वह प्योर वो मिल्क से बना हुआ है, वो पनीर कोई रिएक्शन नहीं करेगा, वो येलो ही रहेगी दाल। ठीक है, तो वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, वो एज इट इज जो है सेम कलर में रहेगा, जैसे ये असली पनीर का कलर सेम रहा उसी तरीके से। जी, अब आप दूसरा पनीर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसी चीज टेस्टिंग? ये जो मेरा पनीर है इसमें यूरिया मिक्स है, जिसका मैं 4 तरह के पनीर हमने लिए मार्केट में, एक में स्टार्च जाना है, एक में यूरिया जाना है, इस तरह 4 पनीर है, चारों टेस्टिंग करके हम आपको ये बताएंगे कि कैसे हम पॉजिटिव निगेटिव पहचान सकते हैं और कैसा कौन सा पनीर किस तरीके से बना हुआ है। यस यस। ये जो रिसर्च लेबोरेटरी ने, LLP कंपनी ने बहुत रिसर्च की इस पनीर के ऊपर 3 दिन में, उसके बाद ये रिजल्ट आपको दिया है, और ये आपको इफेक्ट पड़ेगा और आम आदमी को इससे बहुत फायदा होगा। तो देखिए, जागरूक होना बहुत जरूरी है कि आखिर जो आप दिन का सेवन रोजाना दिनचर्या में कर रहे हैं वो खाने योग्य है भी या नहीं, या मात्र सिर्फ उसका इंटेक बॉडी में कर रहे हैं, और उसका नुकसान कुछ दिनों बाद देखने को मिलता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, किडनी में इश्यू आने लगता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको अतिरिक्त जो खर्चा है वो जेब पर पड़ता है, और उसी के लिए MH1 पहुंचा है टेस्टिंग लैब में, ये लोगों को जागरूक करने के लिए कि आखिर जिसका आप सेवन कर रहे हैं वो आखिर उसमें कितनी मिलावट है या वो कितना शुद्ध है। तो अभी ये टेस्ट कर रहे हैं। अभी ये किस चीज का आपने? मैंने जो लिया है, ये मैंने लिया है यूरिया वाला सैंपल, जो यूरिया जिसमें मिलाया है, ये वो सैंपल लिया। सैंपल में से मैंने वाटर मिक्स किया है, तो इसमें क्या है, जो होमोजेनाइज है, ये सैंपलिंग बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। इसमें मैं क्या करूंगा सर, जो हमारा केमिकल है, एक होता है DMAB, इसका जो कलर आएगा सर, इसका कलर येलो, अगर इसमें यूरिया प्रेजेंट है तो इसमें डार्क येलो कलर आएगा। डार्क येलो कलर? हाँ, डार्क येलो कलर आएगा इसमें। अगर यूरिया प्रेजेंट है तो? यूरिया प्रेजेंट है तो इसका डार्क येलो कलर आएगा। देख सकते हैं आप, जैसे जैसे मिक्सिंग किया वैसे वैसे जो कलर है वो डार्क होने लगा है। इसमें आप ये जी, इसका कलर देखिए अब डार्क हो गया है, और जो अब इसका मैं नेगेटिव लगाऊंगा, यानी अब आप प्योर पनीर लेंगे। मतलब आपको पॉजिटिव निगेटिव दोनों में इसको इसलिए दिखाना है कि आम आदमी को मालूम पड़ना चाहिए कि नकली पहचान कैसी होती है, असली पहचान, और किस तरह कलर डिफरेंशिएशन होना चाहिए, वो टेस्टिंग के थ्रू हम बता रहे हैं। तो अब आप, ये असली पनीर है, मेरा ये असली पनीर है। अब आप इसको असली पनीर मिक्स करेंगे इसके अंदर। लोगों के मन में हमेशा आशंका रहती है कि बच्चों को जो वो दे रहे हैं खाने के लिए, तो वो आखिर शुद्ध कितना है, और जिस तरीके का आज के समय में मिलावट चल रही है, उससे कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर बना रहता है कि जो बच्चों को खिला रहे हैं उससे कहीं उनके बच्चों को नुकसान तो नहीं होगा। तो उसी के लिए आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं टेस्टिंग करने के लिए। पनीर तो बच्चों को बहुत पसंद है, और उनका पहली चीज वो है पनीर। उन्हें यदि कोई चीज, पनीर पकौड़ा, पनीर पराठा, हर चीज पनीर में चाहिए। लेकिन पनीर को समझना भी चाहिए आम आदमी को
ये आम आदमी यदि पनीर को समझिएगा तो अपने बच्चों की आज यदि क्या उसको नकली पनीर खिलाएंगे तो उनके शरीर में प्रॉब्लम जो अभी से शुरू हो जाएगी और आगे चल के जो 20-22 साल की उम्र में पहुंचेगा तो उसको डिफरेंस ताकि बीमारी शुरू हो जाएंगी। आजकल जो छोटे बच्चों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ रही है या किसी तरह का हार्ट अटैक आ रहा है, इसका कारण ही यही है कि नकली आइटम बहुत है मार्केट में। और अपेक्स एसिड्स लेबोरेटरी LLP कंपनी आपको नकली असली की बातें बताती है आपके हेल्थ के लिए। लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट है वो देखे जाते हैं। अब आपने इसके अंदर ओरिजिनल पनीर है, जैसे ही मैं अपना इसमें DMA भी डालूंगा, अब आप इसको चेक करोगे इसका कलर क्या है। ये मेरा पॉजिटिव सैंपल है, ये मेरे अंदर मिलावट है, इसके अंदर यूरिया मिलावट है। उसका कलर देखो, अब ये येलो कलर आ रहा है और ये हमारा जो सैंपल था नॉर्मल कलर है जो व्हाइट कलर है, जो इसका ओरिजिनल था। हाँ, जो पॉजिटिव होगा तो हमारा येलो आएगा, नेगेटिव होगा मतलब हमारा जो सैंपल है वही आएगा। ये दो चीज आपको अलग बताती है, ठीक है। ऐसे और कलर एक आपने स्टार्च किया, एक आपने यूरिया किया, और इसके साथ साथ आपने 2 पनीर ओरिजिनल के टेस्ट किए हैं इनके साथ। तो देखिए ये इस तरीके से सैंपल 2 मेरे हो गए। अब मैं ले लेता हूँ डिटर्जेंट। अच्छा, डिटर्जेंट भी मिलाया जाता है जिसका इस्तेमाल कपड़ों को साफ करने के लिए किया जाता है, उसका इस्तेमाल पनीर के अंदर किया जा रहा है। का बहुत रोल है आज की तारीख में। क्या होता है, दूध जब फटता है ना तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कास्टिक का यूज किया जाता है। पहला तो उपाय ये है। दूसरा क्या होता है, जब कोई नकली पनीर बनाते हैं ना, जो नकली, तो उसमें भी डिटर्जेंट यूज करते हैं पाम ऑयल के साथ, तो जिससे वो पाम ऑयल मिक्स हो जाता है। तो डिटर्जेंट तो खाने में भी बहुत बकबका लगता है, अगर उसकी स्मेल भी जो है अलग से पता लग जाती है, तो पनीर के अंदर क्यों नहीं पता लग पाता है उसके? सफोनीफाई हो जाता है सर, सफोनीफाई की वजह से वो पता नहीं चल पाता। मगर आसान भाषा में ऑयल के साथ रिएक्शन करके सेपोनाइज कर देता है। वो उसका जो टेस्ट है आपका ओरिजिनल जो आपका पनीर है उसका मीठा टेस्ट रहेगा, और जो ये इसका टेस्ट आप मसल के खाएंगे थोड़ा कसेला लगेगा आपको। हाँ, जैसे इन्होंने मिल्क पनीर लेंगे ना तो मिल्क जैसी खुशबू आती है उसमें, लेकिन जब आप एनालॉग पनीर लेंगे तो वो खुशबू नहीं आती, उसमें वो खुशबू नहीं होती। थोड़ा सा कसेला होता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये बनावटी पनीर है और वो प्योर पनीर है। उसमें मिठास मिल्क वाली आती है, और इसमें आपको कसेला, यूरिया, जो एडिड प्रोटीन और वेजिटेबल ऑयल है, तो जैसे मसलेंगे तो उस तरह के आपको स्मेल भी आएगा, स्मेल आएगी उसकी। भी आएगा। तो पहचान अगर करना चाहे तो स्मेल करके या उसको चेक करके, वो रबड़ की तरह तो नहीं है। बिल्कुल प्योर आपको जैसे बिल्कुल, वरना अरहर की दाल का आपने बताया कि घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये हाथ में चिपक भी रहा है, ये बिल्कुल और ये टूट देखिए, नहीं है। और जब ये फटा तो बिल्कुल साबुत होके फट गया है। ये रबड़ जैसा है, ये नकली पनीर है, मार्केट में से ये हमने कल ही खरीदा है। देखिए, नकली और पनीर का ये है। थोड़ा चिपचिपा टाइप की हुई है। जब होता है येलोइश होता है। हाँ, ये चिपचिपा भी है, जैसे इसके अंदर पाम ऑयल या कुछ वैसा मिला रखा हो। ये डिटर्जेंट वाला, ये डिटर्जेंट वाला है। ये पूरा व्हाइट नहीं होता, ये मैंने मिक्स कर लिया। होगा, इसमें येलोइश होगा या क्रीमी होगा। ये देखो आपका कलर देख लीजिए, इंडिकेटर है, अगर मैं इसको डालूंगा ये आपने, ये डिटर्जेंट वाला है। डिटर्जेंट चेक हो रहा है। ठीक है, आज हमारी एमएच1 की टीम पहुंची है। इसके अंदर सैंपल लिए गए स्टार्च का, इसमें लिया गया है यूरिया का, इसमें लिया जा रहा है डिटर्जेंट का। तो ये वो सैंपल्स है जो कि रोजाना आप जिसका इंटेक कर रहे हैं, जो आप खा रहे हैं, क्योंकि अमूमन सलाह डॉक्टर हो या जो हेल्थ कॉन्शियस है उनकी तरफ से दी जाती है कि आप पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं शरीर में अगर प्रोटीन की कमी हो गई है। अब देखिए ये, अब इसमें आप ओरिजिनल डाल रहे हैं। इसमें मैंने डाला है इसको मिक्स वाटर से मिक्स करूंगा। इसमें क्या है सर, इसमें थोड़ा सा ना जो हमारा मेथनॉल होता है ना लेबोरेटरी ग्रेड का, इसमें मेथनॉल मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। तो इसका कलर क्या? इसका मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो कलर है ना, इसका कलर लास्ट में जाके ना बिल्कुल तली पे जाके इसका कलर जो ऊपर मैं एक इंडिकेटर डालूंगा वो जाके नीचे सॉल्वल होकर नीचे चला जाएगा, नीचे बैठ जाएगा बिल्कुल। ये है मेरा क्लोरोफॉर्म।
ये जैसे ही मैं क्लोरोफॉर्म इसमें डालूंगा, ये जो कलर है ना सर, ये डार्क ब्लू कलर, जी, ये अभी इसकी 2 लेयर बन जाएंगी। डिवाइड हो जाएगा ये अलग अलग। ये अभी इसकी 2 लेयर बन जाएंगी नीचे। ये देखो नीचे नीचे डार्क हो गया, हाँ। ऊपर हो गया, बीच में लाइट हो गया है। ये देखो जो मेरा कलर है ना ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। जी, इसको 1 मिनट लगेगा सेटल डाउन होने में, तब तक हम नेगेटिव सैंपल बना लेते हैं। जी। ये पॉजिटिव सैंपल ये था। पॉजिटिव सैंपल है मेरा डिटर्जेंट का। तो अमूमन देखा जाता है कि लैब्स होती है, अब सरकारें भी इस पर काफी सीरियस है। सरकार भी जो है अब बैन कर रही है। पांच राज्यों में अब तक बैन हो चुका है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है। नेगेटिव सैंपल जो मेरा ओरिजिनल सैंपल था वो लिया मैंने, इसमें वाटर मिक्स किया, वाटर मिक्स करके इसमें थोड़ा सा मैं मेथनॉल कर रहा हूँ। मेथनॉल करके ये देखो, इसमें अगर जैसे ही मैं कलर डालूंगा आपको, ये सिंगल लेयर होगा। नहीं लेयर इसमें भी बनेगी, लेकिन एक में डार्क कलर आएगा और एक में हमारा लाइट कलर आएगा। इसमें जो हमारा आ रहा है ये नीचे की साइड देखो, एक लेयर ये बन रही है, एक बीच में लेयर बन रही है ब्लू, एक ब्लू अलग अलग लेयर बन रही है। कई लेयर्स है इसमें। यस, तो इसमें कई लेयर है और इसमें हमारी 2 लेयर है, 1 और 2, एक लाइट ब्लू, एक डार्क ब्लू। हाँ, इसमें 3 लेयर है, 1 2 और ये 3, पनीर बीच में हमारा, तो ये हमारी 3 लेयर है। ये दिखाता है कि ये नकली पनीर है। हाँ, इसमें ये डिटर्जेंट इसके अंदर डिटर्जेंट है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो देखिए पनीर के अंदर डिटर्जेंट, पाम ऑयल, स्टार्च, यूरिया, वो चीजें जो आमतौर पर लोग इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं होता कि जाने अनजाने के अंदर वो रोजाना इन चीजों को अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब ये आखिरी पनीर है। आखिरी पनीर है जो ये न्यूट्रलाइजर जो मिलाते हैं, ये वो वाला पनीर है। अब ये देखो, अगर मैं इसको तोड़ रहा हूँ ना, तो आप ये देखो, इसका तोड़ने का एक ये देखो, ये देखिए दानेदार हुआ है। ये ऐसा लग रहा है जैसे मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती को रबड़ की तरह ये रबड़, जबकि ये देखो दानेदार है, स्पंजी नहीं है इसमें। ये माने एक एक चीज दिखाई दे रही है। और ये देखो, आपको इसमें हाथ में रखोगे तो रबेदार दिख रहा है, प्योर, जबकि ये आपका ऐसा नहीं हो रहा। आप देखोगे ये रबड़ जैसा आ जाएगा आपको। तो ये सब जिस तरह से दानेदार हुआ है, ये नहीं आ रहा। इसका मतलब है इसके अंदर मिलावट हो, ये नहीं हुआ। ये देखो सर, ये न्यूट्रलाइजर, हाँ न्यूट्रलाइजर। इस पनीर के अंदर क्या क्या इस्तेमाल हो जाता है, न्यूट्रलाइज कैसे ये बनता है, ये वाला पनीर आसान भाषा में अगर समझाना हो। इसमें सर न्यूट्रलाइजर डालते हैं, इसके लिए इसलिए डालते हैं कि जैसे हम स्टार्च वगैरह से अपना पनीर बना रहे हैं, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए वो इसमें ऐड करते हैं, ताकि वो लंबे समय तक चल सके। वो यूज करते हैं। क्या होता है कि एनालॉग पनीर की खासियत होती है, इसकी सेल्फ लाइफ 1 महीने तक रहती है, जबकि नॉर्मल पनीर की सेल्फ लाइफ 5 से 7 दिन रहती है। 5 से 7 दिन में वो खराब हो जाएगा, स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो इसके अंदर इमल्सिफायर, स्टेबलाइजर डाले जाते हैं, और इसकी वाइटनेस करने के लिए इसमें वाइटनर भी मिलाया जाता है। व्हाइटनर मिलाया जाता है। हाँ। व्हाइटनर मैं अगर समझ पा रहा हूँ, वही व्हाइटनर जो जब इंक पेन से लिखते नहीं, हैं। इसका वाइटनर अलग, अच्छा, ये अलग व्हाइटनर वाइटनर होता है, वो भी मिलाया जाता है। फिर दूसरी बात ये है कि इस पनीर में एनालॉग पनीर जो होता है, इसमें कभी कभी लोग अरारोट भी मिलाते हैं। इसके अरारोट एक तरह स्टार्च होता है, कोई आलू नहीं मिला तो अरारोट मिलाते हैं, अरारोट से भी पनीर बनता है। अच्छा, मैंने जैसे स्टार्च क्योंकि वो स्टार्च की तरह उसको काम करता है, और उसके इससे क्या होता है, उसकी वो बनती है, कहते हैं थिकनेस बनती है, और इसमें प्योरिटी आती है इसकी।
ये कलर देख रहा हूँ मैं, ये कुछ पिंक टाइप का, ये पिंक कलर हो गया है केमिकल मिलाया है और इसमें ये पिंक कलर हो गया, तो इसमें ये न्यूट्रलाइजर मिक्स है। ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है। अब आप ये असली पनीर का इस्तेमाल करेंगे। मैं असली पनीर जो है, और कुछ पनीर आपके एसएमपी से भी बनते हैं, तो SMP जैसे मिल्क पाउडर, तो उसके बारे में जो टेस्टिंग की है HNO3 वाली, वो बताना इनको जरा। एसएमपी को भी चेक करने का तरीका होता है, वो आप- SMP से भी जो पनीर बनता है ना, वो भी पनीर ऐसे ही होता है। उसमें क्या करते हैं, हमारा जो नाइट्रिक एसिड होता है ना, अगर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप करके नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो उसका भी जो कलर आएगा ना, वो यही ये पिंक लाइट ऑरेंज कलर के आसपास आ जाएगा। यदि उसके अंदर ऑरेंज कलर आ रहा है तो एसएमपी मिला हुआ है, यानी वो पनीर किसका बना है, बेस के मिल्क से, और ये दूध से नहीं बना। वो एक एनालॉग की बहुत डेफिनेशन है। कोई पाम ऑयल वाली डेफिनेशन है, कोई यूरिया वाली डेफिनेशन है, कुछ डेफिनेशन इसकी मिल्क वाली है, कुछ अरारोट वाली है, कोई सोया प्रोटीन वाली है, कोई मटर प्रोटीन है, कोई सबको अलग अलग नाम से प्रोटीन बनाया जाता है। मतलब बनाने के तरीके 5-10 हैं, लेकिन वो एनालॉग के अंदर ही आता है, जिसमें मिल्क फैट ना हो, मिल्क यूज ना हो, उसको जो वो एनालॉग पनीर वो बोलते हैं। एनालॉग पनीर है, जिसमें मिल्क फैट और मिल्क होगा, पार्टिकल होगा, जैसे केजी प्रोटीन होगा, डेयरी का दूध का इस्तेमाल नहीं हुआ, वो बिल्कुल एनालॉग पनीर है। पनीर है। ठीक है, ये हो गया। ये सब जैसे देखो, अगर मैं इंडिकेटर इसका डालता हूँ तो आप इसका कलर, ये हम नेगेटिव बना रहे हैं। ये नेगेटिव, जो हमारा ओरिजिनल पनीर है ये हमारा नेगेटिव है, ये येलो हो गया, ये हमारा येलो हो गया, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। ये पिंक जो हो गया, ये नकली पनीर है, यानी कि पॉजिटिव है, एनालॉग पनीर है। एनालॉग पनीर है। और ये प्योर पनीर है जिसका कलर येलो हो गया है। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। इसको एक तरह कह सकते हैं, ये स्पंजी कलर, स्पंज जो होता है ना, रबड़, वो उसका टेस्टिंग होती है। हर पनीर की अलग अलग डेफिनेशन है। रबड़ वाला पनीर होता है, उसमें जो न्यूट्रलाइजर पनीर है, जो न्यूट्रलाइज डालते हैं, ये वो पनीर है। हमने चारों तरीके की जो पनीर थे उनकी टेस्टिंग करके बताई। हमने 2 सैंपल अलग लिए, हमने ओरिजिनल पनीर उसकी भी टेस्टिंग करके, चारों में अलग अलग डिफरेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको हेल्थ पर ये असर डालेगा तो सीधा या तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, जिससे आपको हार्ट डिसीज हो सकती है। दूसरा किडनी पर, क्योंकि यूरिया है तो किडनी पर डालेगा तो वो आपकी किडनी को इफेक्ट कर सकता है। इसको खाने से लोग कहते हैं प्रोटीन मिल रहा है, जब प्रोटीन ऊपर से डाल रहे हैं वो प्रोटीन इफेक्ट करेगा नहीं, बल्कि आपकी किडनी को इफेक्ट करेगा। तो प्रोटीन मिलना ही नहीं आपको। इसका मतलब ये है कि नकली एनालॉग पनीर सिर्फ स्वाद के लिए यूज होता है, लेकिन न्यूट्रिशन के हिसाब से नहीं है। बस आप इंटेक कर रहे हैं पनीर, इस सोच करके कि आप पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इफेक्टिबल नहीं है। तो देखिए, ये MHON की रिपोर्ट थी जिसके अंदर दिखाया गया कि यूरिया हो, डिटर्जेंट हो, स्टार्च हो, ये सब, और असली पनीर की भी टेस्टिंग हुई है कि क्या इनके अंदर अंतर होता है, कैसे आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बताया गया है कि अगर आप घर में चेक करना चाहे तो पनीर को उबाल कर उसमें अरहर की दाल डाल दे, और अगर वो रेड हो जाएगी तो वो समझ लीजिए कि वो मिलावटी पनीर है, और अगर वो सेम कलर उसका रहता है तो वो प्योर पनीर है। और लोगों की सेहत से जुड़ी हुई ये टॉपिक का, इसलिए MHON पहुंचा और ये ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। दिल्ली से कैमरा पर्सन भुवन के साथ प्रोक्ष चौधरी, MH1 न्यूज।